क्या आप जानते हैं कि जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को आप लोकली यूज करना चाह रहे हो विद अ नाइस इंटरफेस लाइक चैट जीपीटी, तो आपको सिर्फ दो सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है। पहला ओलामा, दूसरा आपका ओपन वेब यूआई। हम इस एक लेक्चर के अंदर यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक नाइस इंटरफेस के साथ हम किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को या एआई मॉडल को लाइक चैट जीपीटी, इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं उनको अपने सिस्टम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन फी बचा सकते हैं और अपने डेटा को महफूज रख सकते हैं। चलिए यही देखते हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओलामा। ओलामा को आपने लोड करना होता है, इसे इंस्टॉल करना होता है और इंस्टॉलेशन के लिए प्रॉपर वीडियो मैंने लेक्चर के अंदर दे दी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई बटन के अंदर भी आपके पास एक वीडियो आ रही होगी जिसकी तरफ देख के आप ओलामा को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अब अगला काम है मॉडल्स का। ओलामा जब रन कर रहा होता है तो आपके सामने कुछ यहाँ पे इस तरीके से मॉडल्स आ रहे होते हैं जिनके थ्रू आप ओलामा को देख सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास मॉडल ओलामा का, जो ओलामा की एक बेसिक हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो रन कर रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओलामा हमारे पास इस तरीके से एक तरीके से यहाँ पे आ रहा है। इसको और एक अच्छे तरीके से देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं, लोकल होस्ट लिखें और 11.134 पे जाएं और यहाँ पे ओलामा रनिंग आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है आपका ओलामा जो है वो रन कर रहा है। अब हमने इंस्टॉल करना है ओपन वेब यूआई को, जो एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, पाइथन बेस्ड है, ओपन वेब यूआई। और ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको हेल्प करता है टू रन ओलामा बेस काइंड ऑफ थिंग्स इनसाइड योर पीसी। तो बेसिकली आप इसको इंस्टॉल करते हैं और ये आपको हेल्प आउट करता है टू रन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स इनसाइड योर पीसी। तो मैं अपने वीएस कोड के ऊपर जाता हूँ। वीएस कोड के ऊपर जाने के बाद मैं सिंपली जो है एक हमारे पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ से इधर आ जाता हूँ टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम इस पे देख सकें कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा। एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ओपन वेब यूआई वालों ने बोला है कि अगर आप इंस्टॉल करते वक्त पाइथन 3.11 को इंस्टॉल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है एंड देन इट विल बी वर्किंग फास्टर। तो मैं यहाँ पे कोंडा क्रिएट -n और यहाँ पे मैं ओपन, या मैं इसको कह देता हूँ ओलामा _env, ठीक है, एंड देन आई विल इंस्टॉल पाइथन इज इक्वल टू 3.11 -y लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, बेसिकली एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसके अंदर पाइथन 3.11 इंस्टॉल हो जाएगा एंड आई कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ मिनी कोंडा एनवायरनमेंट्स इन दैट। अगर आपको नहीं पता मिनी कोंडा क्या है तो आप कोडानिक्स यूट्यूब चैनल पे जाएं और यहाँ पे जाने के बाद आप हमारे चैनल के ऊपर इस एक जगह पे आके लिखें मिनी कोंडा, सर्च में मिनी कोंडा। तो आपके सामने 3-4 वीडियोज़ आ जाएँगे, मिनी कोंडा है क्या, कैसे इंस्टॉल करना है और इसका क्या-क्या फ़ायदे हैं एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज़ द पावर ऑफ मिनी कोंडा टू रन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल हो चुका है और मैं पाइथन का ये वाला एनवायरनमेंट, सॉरी, कोंडा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। मैं ये वाला एनवायरनमेंट एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, तो ये मेरे पास ओलामा एनवायरनमेंट आ गया। अब हमने अगला काम करना है कि हमने ये वाली एक कमांड जो है इन्होंने दी हुई, इसको एग्ज़ीक्यूट करना है यहाँ पे, ओपन वेब यूआई को। तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करता हूँ। अब मेरे पास ओपन वेब यूआई जो है मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और जैसे ये मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होगा देन आई कैन रन दिस ओपन वेब यूआई लोकली ऑन माय पीसी। और ये क्या करेगा, ये बैकएंड पे ओलामा बेस्ड जितने भी हमारे मॉडल हैं उनको रन करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, साथ में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। मीनवाइल वो दूसरी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास मॉडल कौन-कौन से हैं। ओलामा लिस्ट करने के बाद ये मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं सारे के सारे। हमने अगर कोई रिमूव करना है वो भी कर सकते हैं, अगर हमने कोई नया मॉडल लेके आना है तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये इनकी स्पेसेस हैं, ये जितने भी मॉडल्स यहाँ पे मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओलामा रिमूव, मैं यहाँ पे फाई 3 मिनी करता हूँ। लेट्स सी, ओलामा ओलामा -h करके देख लेते हैं कौन सी कमांड लगनी है। तो हमारे पास पुल है, पुश है, लिस्ट है, क्रिएट है, सर्व है एंड लेट्स सी, रिमूव अ मॉडल, RM, ठीक है? सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओलामा RM और फाई 3
और मिनी लिख देता हूँ। तो इससे मेरे पास डिलीट हो जाएगा जो भी मॉडल मैंने डिलीट करना है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं ओलामा लिस्ट करता हूँ तो ये मेरे पास सारे मॉडल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जगह बनाऊंगा ताकि मैं और मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पे लेके आ सकूँ। मैं ये वाला भी रिमूव करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओलामा RM लेमा 2 लेटेस्ट, ठीक है। तो ये भी यहाँ से रिमूव करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैं अपने पास जगह जो है वो बना रहा हूँ। अब हमने 1-2 विज़न वाले मॉडल्स भी लेके आने हैं ओलामा के थ्रू, जो अच्छे से काम करते हैं टू रीड एनी इमेज। तो गैमा 3 इज़ वन ऑफ देम। मैं ये वाला मॉडल लेके आता हूँ और मैं लेटेस्ट जो लूँगा ये 3.3 जीबी का है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ओलामा पुल ये वाला गैमा 3 जो है इसको मैं पुल कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, ये 3.3 जीबी का मॉडल है और ये मेरे सिस्टम के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। एंड दिस वुड बी हेल्पिंग मी टू रन ऑन ओपन वेब यूआई जो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन वेब यूआई इंस्टॉल होने के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ बिग सॉफ्टवेयर और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसीज के ऊपर काम करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ओलामा के ऊपर अगर आपने काम करना है तो कुछ इस तरीके से इसकी कमांड्स हैं। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ओलामा को यूज़ करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर है, आप यूज़ करके इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और ये इसकी चीट शीट है। अगर आप यहाँ पे चीट शीट पे जाएँ, तो ये सारे की सारी इसकी कमांड्स हैं कि किस तरीके से आप ओलामा को यूटिलाइज़ कर सकते हैं लोकल सिस्टम के ऊपर, ठीक है? ओके। सो यहाँ पे हमारे पास ये वाला मॉडल आ रहा है गैमा 3 4B है, जिसको हमने यहाँ से देखा। ये मॉडल टेक्स्ट एंड इमेज इन दोनों पे काम करेगा। इसका मकसद ये है कि जैसा कि आप चैट जीपीटी का इंटरफेस देखते हैं ना, कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आता है चैट जीपीटी का। आप यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करके फ़ोटो भी डाल सकते हैं और डिफरेंट किस्म के टूल्स भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाय द वे चैट जीपीटी की लेटेस्ट अपडेट भी आई है, मैं इसको बाद में ट्राई करूँगा। अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास चैट जीपीटी कुछ इस तरीके से शो होता है। हम इस तरीके का इंटरफेस लेना चाहते हैं अपने ओलामा के मॉडल्स को यूज़ करने के लिए। वरना अगर ये इंटरफेस नहीं था तो हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे ओलामा रन और फिर कोई भी मॉडल का नाम लिखते थे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ से फॉर एग्ज़ाम्पल लेमा 3.2, तो ये मेरे पास लेमा 3.2 जो है वो रन कर पड़ता था एंड आई कुड यूज़ दिस हियर। तो कुछ इस तरीके से मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल give me a list of Muslim names for boys। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास मुस्लिम नेम्स आ जाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमें डिफरेंट किस्म के जो नेम्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं, इंडियन नेम्स। एंड यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो आपके पास डिफरेंट किस्म के अरेबिक नेम्स आ गए, मॉडर्न नेम्स आ गए और बाकी सारे डेटा जो है वो आपके पास आ रहा है। लेमा 3.2 जो मॉडल हमारे पास ट्रेंड है, ये उसके आंसर्स हैं। लेकिन हमने करना ये है कि हमने ओपन वेब यूआई इंटरफेस के अंदर इसी इंटरफेस को बजाय इसके कि मैं टर्मिनल के अंदर यूज़ करूँ, मैं एक डिफरेंट इंटरफेस के अंदर इसे लेके आना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है, जो हमने ये वाली कमांड रन की थी। अब दूसरी कमांड हमने रन करनी है जो ओपन वेब यूआई इंटरफेस के ऊपर दी गई है। ये वाली कमांड है ओपन डैश वेब यूआई सर्व। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब ये क्या करेगा, ओपन वेब यूआई को मेरे लोकल सिस्टम के साथ रन कर देगा। एंड नाउ यू कैन सी कि ये सारी की सारी कमांड्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली रन हो रही हैं और ये कुछ इस तरीके से जब ये रन हो जाएगा, इट विल शो मी कि कौन कौन से मॉडल्स इसके अंदर मौजूद हैं एंड हाउ कैन आई एक्सेस ऑल दीज मॉडल्स बाय गोइंग इनटू वन ऑफ द पोर्ट्स, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो मेरे पास चीज़ें भी मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे जाके आप देख लें जी, ये आपके पास मॉडल जो है ये फेच हो रहे हैं। अब जितने भी मॉडल्स मेरे पास ओलामा के पड़े हुए थे, इसने उसको उनके साथ कनेक्ट करना है एंड देन इट विल बी रनिंग सम ऑफ द थिंग्स हियर। तो ये मुझे कह रहा है कि जी अलाउ करें नेटवर्क एक्सेस ऑफ द ऐप। मैं कहता हूँ ठीक है जी, अलाउ है जी पाइथन को कि मेरे सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें इंस्टॉल हैं उन्हें एक्सेस कर सकता है पाइथन। एंड जैसे ही ये एक्सेस की मैंने ऑप्शन दी है, नाउ यू कैन सी कि ये इतने ज़्यादा टेंसर्स और डिफरेंट किस्म की चीज़ें यहाँ पे रन हुई हैं एंड नाउ इट्स चेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो ओपन वेब यूआई की डिफरेंट किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक कर रहा है। एंड देयर आर मेनी थिंग्स जो हमें समझना ज़रूरी है व्हेन वी आर रनिंग दिस ओपन वेब यूआई, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो मेथड्स हैं इसको रन करने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज जो है उन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है और कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज हैं जो साथ ही आती हैं। तो आपको कभी कभार यहाँ पे एरर्स भी नज़र आएंगे एंड देयर कुड बी मैनी अदर थिंग्स। अब बात ये है कि अगर आप लोकल होस्ट की 8080 यानी कि इस लिंक पे क्लिक करें, देन इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस। ये है आपका ओपन वेब यूआई जो आपके पास चल पड़ा है और यहाँ पे देखें ये बैकएंड पे चल रहा है और ये आपका फ्रंट एंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे जाके
इस एक जगह पे जाके ये वाला लोकल होस्ट 8080 जो है इस पे क्लिक करना है, या आप ये खुद से पाथ भी लिख सकते हैं, जिससे आपके पास ओपन वेब यूआई आ जाएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, यहाँ पे आप अपना कोई भी अकाउंट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं कि मैं अपना कोई भी अकाउंट यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ अम्मार, यहाँ पे ईमेल दे देते हैं कोई भी किसी भी किस्म का। तो मैं यहाँ पे test@codanix.com का ईमेल दे देता हूँ। पासवर्ड मैं कोई भी जनरेट कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसने जो भी बोला, और ये एडमिन अकाउंट बन जाएगा मेरा। ये मेरा एडमिन अकाउंट बन गया और अब मेरे पास ओपन वेब यूआई चल पड़ा और मैं ये सारा कुछ कर सकता हूँ जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा बैक पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सारा काम मैं इस पे परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं ओके लेट्स गो करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी गैमा 3 4 बी आ चुका है जो ओलामा की लिस्ट के अंदर मेरे पास मॉडल थे, और ये बैकएंड पे चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं CMD के अंदर जाऊँ, अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाऊँ, यहाँ पे मैं लिखूँ ओलामा लिस्ट, ओलामा लिस्ट, तो ये सारे मॉडल्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। गैमा 3 भी है और बाकी डिफरेंट किस्म के मॉडल्स मेरे पास यहाँ पे जो हैं वो मौजूद हैं। लेट्स सी, ये सारे मॉडल हैं, जो पहले पे है वो पहले आ गया, बाकी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है टॉप पे, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे मॉडल्स मेरे पास इंस्टॉल हैं एंड यू कैन सी कि कौन सा मॉडल मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें अनलोड्स इन फ्यू सेकंड्स, तो ये बेसिकली आपके फ्यू सेकंड्स के अंदर ये अनलोड हो जाएगा। बाकी जो है मेरे पास सारे के सारे मॉडल्स मौजूद हैं। मैं किसी भी एक मॉडल को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ टाइनी लेमा से और यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल गिव मी एन एग्जांपल कोड फॉर पाइथन स्नेक गेम। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब ये मेरे पास लोकली मॉडल चल रहा है और मेरे रिसोर्सेज यूज़ करके ये मुझे सारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी की तरह के इंटरफेस से चला रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकल मॉडल है। ठीक है, लोकल होस्टिंग पे चल रहा है, कोई इंटरनेट इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। एवरीथिंग इज डन लोकली। अगर आप इंटरनेट बंद भी कर देंगे आपके मॉडल जो है वो चलता रहेगा और ये सारे का सारा डेटा आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है वो आता रहेगा। ये अच्छा खासा प्रोसेसिंग पावर लेता है और जब आपको आंसर दे रहा होता है एंड यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ दिस थिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं गैमा 3 को 4 बिलियन पैरामीटर वाले को रन करता हूँ तो मैं 128 के टोकन्स जो हैं एक टाइम पे रन कर सकता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी कि जैसे मैं इसको रन कर रहा होता हूँ तो मेरे पास जो है सिस्टम भी स्लो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ गैमा 3 बी, ये एक मॉडल में सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करते साथ ही ये मेरे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका आ जाएगा एंड बैक एंड पे आप देख सकते हैं जो भी काम फ्रंट एंड पे चल रहा है उसके बैक एंड पे कुछ इस तरीके से चीज़ें जो है वो चल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास मॉडल्स मौजूद है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, वापस जाता हूँ, तो अब ये मेरे पास जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास जो है डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उनकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। देन आई कैन यूटिलाइज डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल। अच्छा, गैमा 3.4 का ये है कि ये इमेज को भी एनालाइज करता है। सो आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ इमेज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं वन नोट को ओपन करने की कोशिश करता हूँ और उसके अंदर हम ये सारा काम जो है इसको सर अंजाम देते हैं। लेट्स सी, ये थोड़ा सा स्लो हो गया बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अच्छा जी, मैं यहाँ से चैट न्यू वाली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं मॉडल ले लेता हूँ गैमा 3 बी, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो विजन की कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, यानी कि ये विजन के थ्रू चलता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कोई भी इमेज लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इमेज जनरेट करता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एवी एक इमेज बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्निपिंग टूल लेता हूँ स्टार्ट वाले बटन से, और स्निपिंग टूल लेने के बाद मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। राइट, अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ एक्सप्लेन दिस इमेज। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। अब गैमा 3 बी जो है, गैमा 3 4 बिलियन पैरामीटर का, इसके अंदर कैपेबिलिटी है टू रीड इमेजेस। वो कोई भी इमेज हो, ये मैंने बड़ी बेसिक से बनाई है। अब ये इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेगा। ऑफ कोर्स इसको रीड करेगा, अच्छे खासे रिसोर्सेज लेगा आपके सिस्टम के, एंड देन इट स्टार्ट स्पीडिंग आउट सम काइंड ऑफ फैक्ट्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसने अभी स्टार्ट किया आज 3:15 पे, अकॉर्डिंग टू माई सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो सिस्टम की टाइम है उसके मुताबिक। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज आपका जो गैमा 3 4 बी जो मॉडल है उसकी पावर को।
टू लुक इनटू इमेजेस, ठीक है? और इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट किस्म के और मॉडल्स भी मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मॉडल्स पे क्लिक करने के बाद आप अगर विज़न पे क्लिक करें तो विज़न वाले जितने भी मॉडल्स हैं, आप इसी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं बाय यूज़िंग ओपन वेब यूआई। और ओपन वेब यूआई एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जिसके थ्रू आप कोई भी मॉडल को लोकली यूज़ कर सकते हैं टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ कोडिंग स्टफ या अदर काइंड ऑफ थिंग्स इनसाइड योर पीसी। ठीक हो गया जी? ये अब यहाँ पे इमेज को इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी इमेज को ये इंटरप्रेट करेगा एंड देन यू कैन सी कि आपके पास ये इस तरीके से मॉडल आ गया, ठीक है? अब आप विज़न वाले के अंदर अगर आपको लगता है कि आपने कोई इमेज जनरेट भी करनी है, सो यू कैन आल्सो पुट अ काइंड ऑफ मॉडल जिसका नाम है स्टेबल डिफ्यूजन, जो जनरेटिव एआई के लिए यूज़ होता है, स्टेबल डिफ्यूजन। तो आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं इनसाइड ओपन वेब यूआई एंड उसको भी आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हमारे पास इमेज की कैपेबिलिटीज़ भी आ गई, सिंपल मॉडल भी आ गया, कंटेंट की भी आ गई और टेक्स्ट की भी आ गई। दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज़ द पावर ऑफ ओलामा विद ओपन वेब यूआई, ठीक है? अब जैसे मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, हमारे पास ये सारा कुछ तो बंद हो जाएगा बट स्टिल वी विल बी हैविंग ओपन वेब यूआई रनिंग इन द बैकग्राउंड यहाँ पे, ठीक है? सो हमने क्या करना है, यहाँ पे आके कंट्रोल सी प्रेस करना है, कंट्रोल सी। अगर हम ये प्रेस नहीं करेंगे तो ये यहाँ से ओपन वेब यूआई बंद नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। और जैसे आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ये कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शंस देगा और आपके रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करना छोड़ देगा एंड एट द एंड आपके पास जो है वो ये वाला ओपन वेब यूआई रन हो चुका है और हमने इसे स्टॉप कर दिया। अब आपके कोई भी रिसोर्सेज जो है वो ओपन वेब यूआई नहीं ले रहा। और अगर आप यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाएँ, लोकल होस्ट 8080 वाली जो पोस्ट है, 8080 वाली, वो बिल्कुल वहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं रन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमने बैकएंड उसका बंद कर दिया। ये था जी आसान सा तरीका कि आप किस तरीके से किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लोकली अपने पीसी के अंदर विद चैट जीपीटी लाइक इंटरफेस यूटिलाइज कर सकते हैं। बात याद रखें कि कम से कम 16 जीबी आपकी रैम होनी चाहिए, कोर आई 5 टू कोर आई 7 आपका सीपीयू हो और अगर जीपीयू हो तो बहुत ही कमाल बात है क्योंकि ओपन वेब यूआई आपका जीपीयू है, उसको भी कैपेबिलिटी उसकी रखता है उसको यूटिलाइज करने की। यू जस्ट नीड टू रीड द ओपन वेब यूआई डॉक्यूमेंटेशन। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड राइट डाउन इन द कमेंट्स कि किस तरीके से आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ जाना है जिसके अंदर आप जनरेटिव एआई को यूज़ करके भी लोकली सिस्टम के अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं।